तो ये कथा आई है। हिरण्यकशिपु का वध भगवान नरसिंह अवतार में, जब हिरण्याक्ष का वध वराह ने किया, विष्णु ने कठिन तपस्या करने के लिए गया। हिरण्यकशिपु इतनी कठिन तपस्या करी कि ब्रह्मा जी भी घबरा गए। पूरा पहाड़ की तरह, एक मिट्टी का पहाड़ की तरह उसका शरीर हो गया, केवल आंखें आंखें दिखाई दे रही, पूरी अस्थिमय। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु आंख खोल के देखते हैं, ब्रह्मा जी को देखा और कहा, महाराज हम काहू के मर ही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा। तो कहा 12 महीने में किसी महीने में न मरो, ऐसा वरदान दे दो। मनुष्य से मरू न पशु से मरू, अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, ऊपर मरू न नीचे मरू, विधाता की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरू, ब्रह्मा जी की बनाई हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा चल बेटा, वरदान तो दिया लेकिन मरना तो पड़ेगा, भगवान व्यवस्था करेंगे कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी वरदान देने में कुशल है बस। अब भगवान को लगा कि विधाता ने ऐसे से वरदान दे दिया, ये विधाता से बनी हुई सृष्टि से ही नहीं मरेगा, अब मेरे को नई सृष्टि बनानी पड़ेगी, और न मनुष्य से मरे न पशु से मरे। इसका बल इतना बढ़ गया, ब्रह्मा जी से वरदान पा करके आया। इंद्र ने कयादु का हरण किया, गर्भवती है। राध, अनुराध, सहराध 3 पुत्र थे, तीनों को मार दिया इंद्र ने, और कयादु गर्भवती है उसको हरण करके ले गया। अपने आश्रम में रख करके गर्भवती कयादु जी को अनेक प्रकार की पुराणों की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत है, शिव पुराण है, अनेक प्रकार की पुराण की कथा सुन के प्रहलाद जी तो गर्भ में नारद जी को अपने गुरु मान लिया और नारायण नारायण करने लगे। वरदान दिया कि जब तक तेरा पति आएगा, जब तक तुम गर्भ धारण करने में समर्थ रहोगे। जब हिरण्यकशिपु आए, नारद जी ने कहा कि हे दैत्यराज, आपकी पत्नी है, इंद्र ने हरण करे, मैंने छुड़ा करके इसको बेटी की तरह रक्षा करी है, गर्भ धारण करने में इसको वरदान दिया, आप आए हैं, अब आप अपने घर ले जाओ, पुत्र को जन्म देगी। हिरण्यकशिपु कयादु को लेके आए और प्रहलाद जी का जन्म हुआ। अनेक प्रकार के संस्कार हुए और उसको थोड़ा बड़ा होते ही, ये श्रीमद् भागवत में आप कथा सुनते हैं, बड़ी प्रसिद्ध है, शिव पुराण में भी इतनी विस्तार से है। देवता भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं, महाराज ये दुष्ट, इसका बेटा भी हो गया, अब तो 2 हो जाएंगे, जल्दी इसको मार के समाप्त करो। तब भगवान कहते हैं ये इसका बेटा है ना, ये मेरा भक्त है, ये नारद का शिष्य है, डरो मत, जब अपने पुत्र पर ये हमला करेगा तब मैं इसको मारूंगा। प्रहलाद दैत्य कुल में पढ़ने जाते हैं, विद्यालय में षंड और अमर्क पढ़ाते हैं, वहां से प्रहलाद जी 1 महीने बाद हिरण्यकशिपु बुलाते हैं, षंड और अमर्क लेके आते हैं, गुरुदेव मेरे बेटे को क्या सिखाया। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, धर्म निरपेक्ष, हमारे संघ के अध्यक्ष, आप संघ के अध्यक्ष RSS, तो कहा कि ABCD सिखाया, गीता का श्लोक आता है, बोले धर्म निरपेक्ष कैसे पढ़ा देंगे, भागवत का श्लोक, रामायण की चौपाई, बोले ना ना ये स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, ये तो इंग्लिश मीडियम है। इसलिए महात्माओं ने अपने गुरुकुलम उसमें धर्म की जानकारी भी हो हमें और कर्म की जानकारी भी हो। केवल कर्म की जानकारी तो है, उधर भरे सोई धर्म सिखावा, लेकिन हमें अपने धर्म की जानकारी नहीं है। अपने बच्चे हैं आज सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि क्यों दिवाली मनाई जाती है, क्यों होली मनाई जाती है, क्यों रक्षाबंधन आता है। केवल बस धर्म की भी जानकारी होनी चाहिए और कर्म की। केवल इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, जज बन गया, पर्याप्त नहीं है। जो डॉक्टर धार्मिक होगा अपने स्वधर्म के प्रति, वही ईमानदारी से सेवा करेगा, नहीं तो लोगों की किडनियां चुराएगा, लोगों को उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा लगा करके पहले बीमार करेगा, फिर पैसे कमाएगा। मैंने सुना है वेंटिलेटर पे मरे हुए
कई दिनों तक वेंटिलेटर पे रख करके पैसे कमा करके फिर लाश को देते हैं। आधुनिक हॉस्पिटल बन गए, लेकिन जो धर्मात्मा डॉक्टर होगा वो सेवा भावी होगा। धर्मात्मा इंजीनियर, धर्मात्मा वकील, वो गरीबों पर भी थोड़ा दया करेगा। गरीब आदमी जाएगा तो कहेगा कोई बात नहीं, तुम्हारा केस में लड़ूंगा। गरीब डॉक्टर के पास जाए तो सबसे फीस लेता है, उससे नहीं ले तो क्या बिगड़ता है? ऐसे भी होना चाहिए। केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़े कर्म के बारे में बाबा तुलसी कहते हैं, मात पिता बालकन बुलावा, उदर भरे सोई धर्म सिखावा। केवल पेट भरने की विद्याएं सिखा दी। न गीता का श्लोक आता है, न गायत्री मंत्र आता है, न कोई पूजा में मन लगता है। इसलिए सत्संग ये चलता फिरता विद्यालय है सनातन धर्म का। स्कूलों में केवल धर्म निरपेक्षता, कहां जाएंगे हम? बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। जननी जनित भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ भली वृथा गंवावे नूर। कोई राष्ट्र के लिए सेना में जाकर के सीमा की सुरक्षा करते करते धरती माता को समर्पित हो जाए, या तो कोई सूरवीर हो, या कोई भक्त हो, या कोई दानवीर हो, कि सेवा भाव से जगत में जहां आवश्यकता है वहां लगाए। बाकी सब केवल धन कमाने की कंपटीशन, इन प्रकार है। लोगों को सता के पैसा कमाओ, कोठी बनाओ, बंगला बनाओ, ये नहीं हमारा सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म है कि ईमानदारी से कमाओ, धन कमाओ और धर्म में लगाओ। धन से धर्म और धर्म से धन, ये है सनातन धर्म। कामना पूर्ति किसी की नहीं हुई, इंद्र की भी नहीं होती है। केवल कामना पूर्ति के लिए जीवन जीना, ये तो आसुरी प्रवृत्ति है। इसीलिए प्रहलाद जी यानी कश्यप को कहते हैं, पिताजी क्या सीख क्या है बेटा बताओ। तब कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य। आज प्रहलाद पिता शब्द से नहीं कहा, असुरवर्य का है। ये दैत्यराज सदा समुद विघ्न दिया सदग्रहा हित्वात्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद्दरिमाश्रयेत। ये घर, जिस घर में सत्संग नहीं होता है, जिस घर में साधु संतों का आतिथ्य नहीं होता है, ब्राह्मणों का सत्कार नहीं होता है, विप्र जिमायु देई बहुदाना, होम हवन नहीं होता है, पितरों का श्राद्ध नहीं होता है, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जिमाय देई बहुदाना। भगवान कहाँ रहेंगे? उसके हृदय में निवास करे राघव, वाल्मीकि कहते हैं। ये नहीं होता है। वो घर तो शमशान के समान है, अंधा कुआं है, वहां चमगादड़ भी रहना पसंद नहीं करते। त्याग देना चाहिए से ग्रस्त को। ऐसा तो वन अच्छा है, वनम गतो यद्दरिमाश्रय। और नारायण का भजन करने के लिए वृक्ष भी मिल जाए, वहां भजन करें। वह घर धन्य है, धन्य ग्रस्त आश्रम जिस घर में संतों का सम्मान होता है, सत्संग होता है, भगवान की पूजा होती है, हवन होता है, जप होता है, पाठ होता है, ब्राह्मणों का भोजन, अतिथि सत्कार, वो ग्रस्त धन्य है। खाओ पियो ऐश करो वाला ग्रस्त धन्य नहीं है कि द्वार पर लिख दो कुत्तों से सावधान, और दरवाजे पे कोई भी आवे केवल कुत्ते भौंके, मानो इस घर में सब वही है। इंसान तो रहता ही नहीं होगा। अतिथि देवो भव। हमारे वेद कहते हैं मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, फिर आचार्य देवो भव। पांचवा मंदिर वाला भगवान का तो पांचवा नंबर है, वो है सनातन धर्म। इसीलिए प्रहलाद जी बताते हैं हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया, मार डालो इसको। संडो रमन का महाराज अभी जल्दी मत करो, हम बुलाने की कोशिश करेंगे, एक मौका दो। ये किसने सिखा दिया ऐसा पाठ? ये मेरे विद्यालय में तो है ही नहीं।
कोई छुप के आता है, लगता है ये सनातन धर्म का पाठ किसने, धर्म निरपेक्ष में धर्म का पाठ कौन पढ़ा रहा है, गीता का श्लोक कौन पढ़ा रहा है वहां, ये रामायण की चौपाई किसने सिखा दी। एक जगह एक बालक जाता है और उसने बोल दिया जय श्री कृष्णा मैम, मैम तो उसको मारने के लिए दौड़ गई, नाम काट के निकाल दे उसको, जय श्री कृष्णा ही तो बोला है इसके लिए, बोला धर्म निरपेक्ष स्कूल है पता नहीं, नमस्ते बोला करो, जय श्री कृष्णा यहाँ नहीं बोला जाएगा। दूसरे महीने में प्रहलाद जी आते हैं, बता बेटा क्या सीखा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, श्रवणादि नवदा भक्ति भगवान को पाने के लिए है, इसलिए हे पिताजी भगवान की भक्ति यही मनुष्य जन्म का साफल्य है। फेंक दिया उसको उठा के गोदी से, मार डोल, जल्लादों ने पकड़ के समुद्र में फेंका, पहाड़ से गिराया, सांपों से कटवाया, हाथियों से कुचलाया। शिव महापुराण में प्रहलाद जी की सुंदर कथा है और अधिक मास है, इसलिए इसको विस्तार। होलिका ने कहा भैया चिंता मत करो, मेरे को वरदान है ब्रह्मा जी का, मैं जला दूंगी। और गोदी में लेके बैठी, ऐसी आंधी चली कि होलिका का जो कवच था वो प्रहलाद भी आ गया, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। इसीलिए होली मनाते हैं, हमारा सनातन धर्म भक्त विजय का उत्सव, भगवान विजय का उत्सव दिवाली। होली जली और सब भक्तों ने प्रहलाद को लिया गोदी में और उछालते हुए सबको अबीर गुलाल लगाते हुए होली है होली है, जल गई होलिका जल गई। अभी हमारे मोहल्ले में होली जला रहे थे कुछ युवक लोग, उनको यही पता नहीं कि पूजा किसकी करनी है, और पूजा करे होलिका माता की जय बोल रहे थे। मैंने कहा किसकी माता है होलिका, उनको यही पता नहीं, चंदा मांग के होली जला रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठी कर। रावण को जलाते हैं, हम होली को जलाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे समाज की असद वृत्तियों का हम संहार करते हैं, जलाते हैं, और उसमें से सद्गुणों को बचाते हैं, प्रहलाद को बचाते हैं, विभीषण को बचाते हैं। कोई रावण की जय बोलता है, होलिका माता की जय बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, पता नहीं है बेचारों। और सब होली खेले, तुम झोली भर लो भगतो। इसके बाद आरती करेंगे। रंग और गुलाल से होली खेला ला आपा गिरधर गोपाल से, होली खेला ला आपा गिरधर गोपाल से। तुम झोली भर लो भगतो रंग और गुलाल से, तुम झोली भर लो भगतो रंग और गुलाल से। होली खेला आपा गिरधर गोपाल से, होली खेला आपा गिरधर गोपाल से। ताली बजा के गाओ। हरि बोल।